हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स का चैप्टर जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट कर देंगे बच्चों। और इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को फिनिश कर दिया है। तो बच्चों ठीक है ना, तो आप लगातार साथ में पढ़ते रहिए। और जो भी आपका डाउट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम उस पर डिस्कस कर सकें, उस पर हम बात कर सकें बच्चों। तो आज हम डिस्कस करते हैं इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में, ठीक है ना बच्चों। आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि सीबीएसई ने ये वाला पार्ट है हमारा, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल और रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड वाला जो बच्चों पार्ट है, इसको अपने सिलेबस से डिलीट कर दिया है। बच्चों ध्यान से सुनो एक बार, जो ये रिएक्शन वाला पार्ट है, जो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल है और रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड है, ये रिएक्शन वाला पार्ट सीबीएसई ने अपने सिलेबस से, 10th क्लास के सिलेबस से डिलीट कर दिया है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर आपको एग्जाम के लिए ये रिएक्शन वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ा देंगे। अगर आपकी कोई बच्चे ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज पता लगाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए हम उसको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, अब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है बच्चों, इसमें सम इंपॉर्टेंट में इथेनॉल है हमारे पास और इथेनॉइक एसिड है। क्या बच्चों, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। तो आज के हम वीडियो में इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। इथेनॉल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज, ठीक है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर, एक बार बच्चों एक मिनट, मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड हमारे लिए इनवैल्यूएबल हैं, अर्थात मतलब उनकी इतनी, मतलब उनकी बहुत वैल्यू है हमारे लिए, अमूल्य बोलते हैं, इसका कोई मूल्य ना हो, जिसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि हमारे लिए इनवैल्यूएबल है वो, ठीक है ना। बट हेयर वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इस, लेकिन इस क्लास में, इस आपकी जो स्टैंडर्ड में हम लोग सिर्फ दो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट, बच्चों कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड बच्चों, ठीक है ना। ये दो पढ़ेंगे हम, हैं। तो आज हम लोग इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर इथेनॉल क्या होता है, एक लिक्विड होता है बच्चों, ठीक है ना। फॉर मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप टेबल 4.1 में जाके देख सकते हो। 4.1 पीछे है बच्चों, एक मिनट में चलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कंफर्म कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये दिखाता है कि उनके बीच में मॉलिक्यूलर जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनमें कितना फोर्स है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ तो उनके एटम एक दूसरे से ज़्यादा क्या है बच्चों, एक दूसरे से ज़्यादा क्या है, क्लोज हैं, कनेक्टेड ज़्यादा हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका मतलब उनके जिनको दोनों के बीच में, एटम्स के बीच में फोर्स जो है वो क्या है बच्चों, कम है, ठीक है ना। तो ये डिनोट करता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देख लो आप इथेनॉल का, इथेनॉल का देखो बच्चों, इथेनॉल का क्या है 156 केल्विन, 156 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन, ठीक है बच्चों। केल्विन और सेल्सियस में आपको पता ही होगा 273 डिग्री, 273 माइनस करना पड़ता है आपको अगर केल्विन से सेल्सियस में लाना है, ठीक है बच्चों। अगर केल्विन से सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको -273 उसमें से माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये केल्विन में है, और अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसको आप 273 माइनस कर दो। देखो बच्चों कितना है इसमें, 156 केल्विन है, क्या है बच्चों 156, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 351। तो आपका ये होमवर्क है बच्चों, आपको ये जो केल्विन में दे रखा है इथेनॉल का, जो ये दे रखा है मेल्टिंग पॉइंट 156, इसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों, ठीक है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ आया आपको क्या करना है, आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इथेनॉल का है उसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। ये भी पता होगा आपको, इथेनॉल बहुत लोग, इथेनॉल शराब होती है ना, वाइन, इथेनॉल बहुत लोग पीते हैं, तो उनसे उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी, जो उनकी मेटाबॉलिज्म होती है, उनकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, वो क्या होती है बच्चों, स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। स्लो हो जाने के कारण उनको कंफर्टेबल लगता है, बट वो जो सोचते हैं, जो स्टेप करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने हाथ हिलाया तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है उनको हाथ हिलाने में, क्योंकि उनके जो मेटाबॉलिक जो उनके शरीर का रिएक्शन होता है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। आपने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। इथेनॉल को हम एल्कोहल बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, वाइन, शराब, जो भी आप समझो। एंड इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक, ऑल एल्कोहलिक जो भी ड्रिंक होती है हमारे पास, जैसे आपको पता होगा बहुत सारी ड्रिंक्स होती हैं, उनमें ये एक्टिवली इंग्रेडिएंट, मतलब इनका एल्कोहल का डालना, इथेनॉल का डालना बहुत ही ज़रूरी है। इन एडिशन, बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन।
अच्छा बस टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा टिंचर ऑफ आयोडीन। कफ सिरप्स और मैनी टॉक्सिक, कफ सिरप्स में टिंचर ऑफ आयोडीन में, कफ सिरप जो आपको खांसी वाली दवाई होती है उसमें भी यूज़ होता है इसका, और मैनी टॉनिक्स, टॉनिक्स देते हैं ना डॉक्टर, ये टॉनिक दिया आपको मैंने, उन टॉनिक्स में भी अल्कोहल का यूज़ होता है। इथेनॉल इज आल्सो सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, जो इथेनॉल होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है। देखा आपने बच्चों, देखा होगा जब कोई अल्कोहल लाता है उसमें पानी मिक्स करता होगा ताकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए, ठीक है ना। अगर कोई बिना कंसंट्रेशन कम करे इथेनॉल को, ये जो हमारा अल्कोहल को पी लेता है तो उसके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, इसलिए थोड़ा वो वाटर ऐड करते हैं। तो इसलिए पता लगता है हमें, क्या पता लगता है इससे हमें ये पता लगता है जो इथेनॉल है, जो अल्कोहल है वो सॉल्यूबल इन वाटर है। वाटर में क्या है, सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल नहीं है। जैसे आपका तेल होता है वो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, वाटर में मिक्स नहीं होता, बट जो इथेनॉल होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, ये बोला है बच्चा इसमें कि अगर हम कंज्यूम करेंगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ उस इथेनॉल को डाइल्यूट करके, पानी उसमें डाल के अगर कंजप्शन करेंगे तो हमें थोड़ा एक तरीके से क्या लगता है, ड्रंकनेस जैसे हम लोग लगते हैं, ठीक है ना, लगता है शराबी जैसे। इवन थ्रू दिस प्रैक्टिस इज कंडेमेन, इट इज़ अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। बच्चों ये जो प्रैक्टिस है इसको बहुत लोगों ने इसका कंडेमेन कर रखा है, इसका बहिष्कार कर रखा है, इसको मना कर रखा है, बट लेकिन ये समाज में, ये सोसाइटी में सोशली जो है वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, बहुत ही फैली हुई प्रैक्टिस है, ठीक है। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लेथल। अगर हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, बच्चों प्योर इथेनॉल, इसमें कंसंट्रेशन में थोड़ा भी पानी नहीं मिलाना चाहिए। प्योर इथेनॉल का मतलब हुआ एब्सोल्यूट अल्कोहल, उसमें कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर कुछ भी नहीं मिला। अगर हम इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल को पी लें, हम इनटेक कर लें, तो हमारे लिए बहुत ही लिथल हो सकता है, बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है ना। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ इथेनॉल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। बच्चों अगर हम लगातार, कोई बच्चा, कोई इंसान होता है, कोई पब्लिक होता है, लगातार अगर कंजप्शन करते हैं अल्कोहल का, लगातार कंजप्शन लेते रहते हैं अल्कोहल का, तो उनके लिए बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है बच्चों, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर लगातार कोई इंसान अल्कोहल को लेता रहेगा, कंज्यूम करता रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब रिएक्शन एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि साफ साफ सीबीएसई ने उसका सिलेबस मैंने आपको लिंक में डाल रखा है, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसमें देखना है आपको कि जो इसमें सिर्फ जो सिलेबस में कार्बन वाले चैप्टर में से सिर्फ इसका प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ही है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का प्रॉपर्टी एंड यूजेज है, रिएक्शन वाला पार्ट डिलीट कर दिया गया है। बट आपको समझना है, क्योंकि आप बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करोगे, तो आपके लिए छोटी मोटी रिएक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं, अगर हम अल्कोहल में सोडियम मिलाएं, बच्चों अल्कोहल में अगर हम सोडियम मिलाएं तो क्या होगा, ये बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड और H2 बनाएगा, ठीक है बच्चों, सोडियम इथॉक्साइड और H2 बनाएगा। अब सोडियम, हमें पता है सोडियम में क्या होता है, सोडियम होता है Na+, ये आपको पता होगा बच्चों, क्योंकि सोडियम होता है Na+। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम 11 नंबर पे है, तो इसका ऑक्टेट कैसे होगा, 2 8 और 1, ये बचेगा ना बच्चों 2 8 1। तो 1 इसके पास क्या होता है, 1 इसके पास एक एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो इसको ही क्या कर देता है, इसको बाहर दे देता है, उसको अपने सेल से बाहर कर देता है, इस कारण से स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए Na जो होता है Na+ फॉर्म में रहता है। और जो क्या होता है बच्चों, अभी जो COOH है, इसमें देखो O है, O- हो जाएगा बच्चों, और H जो है वो प्लस हो जाएगा। जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ोगे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है जिस एटम की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो टेम्पररी कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा बच्चों, ठीक है ना। ये थोड़ी बड़ी क्लास की बातें हैं, 11th क्लास की बातें, लेकिन आप थोड़ा समझोगे तो समझ जाओगे। से आपकी रिएक्शन इसलिए गवर्नमेंट ने हटा दी है, क्योंकि ये रिएक्शंस को अगर आपको समझना पड़ता है तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है, कैसे रिएक्शन होता है, लेकिन ये आपकी लेवल में रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं दे रखा था, इस कारण से गवर्नमेंट ने इस पार्ट को हटा भी दिया, ठीक है ना। लेकिन आपको समझना है, आपने तो IIT क्लियर करना है, आपने तो नीट क्लियर करना है, आपने तो फ्यूचर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए तो छोटी मोटी रिएक्शन कुछ नहीं है, क्योंकि जब मेडिसिन के बारे में पढ़ोगे आप तो पता नहीं कितने उसमें ईथर, एस्टर, वेस्टर, पस्टर, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, ठीक है ना। इसको आप क्लियर कर लो। तो अल्कोहल में अगर हम थोड़ा सा भी सोडियम मिला दें तो क्या होगा बच्चों, ये देखो उसमें
इसमें है, इसमें आपको H2 जो निकलेगी वो गैस के फॉर्म में निकलेगी। आपको आश्चर्य होगा, देखो आप देखोगे अल्कोहल में थोड़ा सा, अगर आप सोडियम घर में मत यूज़ करना बच्चों, अल्कोहल तो आपके यहाँ होगी भी नहीं, बड़े लोगों को ही अलाउड है। लेकिन जब गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उनमें एक्सपेरिमेंट के लिए भी शायद हम लोगों ने अब मना कर दिया है, तो वहाँ अल्कोहल आप टीचर से बोलना, एक बार वो अरेंज करा लेंगे। उनका अल्कोहल का जो लिक्विड होता है, अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में आपके लेबोरेटरी में भी मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंट लैब में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ देखना, आप टीचर की हेल्प से थोड़ा सोडियम बिल्कुल, सोडियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम पोटेशियम रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए इन जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, इसमें हमें टीचर की गाइडेंस चाहिए होती है। जैसे आपको एक्टिविटी यहाँ बगल में दे भी रखी है बच्चों, एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। जब हम उसमें सोडियम अल्कोहल में डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, एक गैस निकलेगी, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका मैकेनिज्म आप लोग अभी मत समझे, आप रिएक्शन देख लें एक बार बस। जो ये बनेगा, इसमें O के ऊपर माइनस रहेगा और Na प्लस होता है। Na प्लस क्यों होता है, क्योंकि Na जो होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, Na जो होता है उसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281। अगर किसी भी एटम को अगर स्टेबल फॉर्म में रहना है तो क्या करेगा, अपने आप को गैस, क्या बोलते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, अपने आप को एक तरीके से बोल सकते हैं ऑक्टेट पूरा करेगा अपना। आउटर मोस्ट सेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, अपने आप से डोनेट छोड़ दिया, इसलिए उसके ऊपर एक प्लस चार्ज हो गया, ठीक है ना। प्लस चार्ज मतलब है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा, प्रोटॉन के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए हम Na प्लस दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो इथेनॉल के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है बच्चों। ये जनरल प्रॉपर्टी ले सकते हैं हम, अल्कोहल का कोई भी अगर हम सीरीज ले लें, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, तो उसमें सारी प्रॉपर्टी ये शो करेगा। लेकिन हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ा है, तो जनरल हम इथेनॉल के, एक पार्टिकुलर इथेनॉल के बारे में देख रहे हैं। जब आप आगे जाओगे हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे तो आप वहाँ क्लियर हो जाएगा। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद मेटल्स, क्या आप बता सकते हैं कि दूसरा कौन सा एलिमेंट होगा मेटल से रिएक्ट करने पर। और कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस, और कौन सा सब्सटेंस बनता है रिएक्शन विद मेटल्स, अगर रिएक्शन से मेटल से करते हैं तो हाइड्रोजन बनता है, उसके अलावा दूसरा और कौन सा सब्सटेंस बनता है ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो हम ऐसा क्या करें कि अल्कोहल से हम क्या करते हैं बच्चों, उसे सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड लिया है बच्चों, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म आपका बाद में है, आपको सिर्फ समझना है बस क्लियरली, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट आप देख लो, आपको एक ड्रॉप ऑफ पीस ऑफ सोडियम लेना है, ठीक है ना, चावल की राइस साइज का लेना है, उसको आपको इथेनॉल में डाल देना है। आप क्या देखोगे, आपको गैस का टेस्ट कैसे करोगे, ये हाइड्रोजन गैस का टेस्ट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है, कैसे उसकी टेस्ट H2 उसकी जो हमारी जो गैस निकलती है हाइड्रोजन को चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, लाइम वाटर, मैंने थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, लाइम वाटर का यूज़ होता है इसमें, लाइम वाटर, क्या बच्चों, लाइम वाटर, इसमें लाइम वाटर का यूज़ होता है बच्चों, ठीक है ना। लाइम वाटर से आप रिकॉल कर लो क्या है इसमें, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम इथेनॉल को हीट करें, हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन, बच्चों 443 केल्विन मामूली टेम्परेचर नहीं होता, जब आप इसको 273 माइनस करोगे तब आपको सेल्सियस का अंदाजा हो जाएगा, तो आपको कंफर्म पड़ेगा कि कितना होता है। विद एक्सिस कंसनट्रेटेड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी होना चाहिए बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड जो बॉन्ड जो होता है इनके बीच में उनको तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी इसमें रोल है। तो इससे क्या बनेगा बच्चों, इससे जो होगा इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का लॉस हो जाएगा। इस केमिकल में से जो ये केमिकल हमारे पास था इसमें से H2O क्या हो जाएगा बच्चों, निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ से 2 H निकलेंगे और एक ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है ना, इस कंपाउंड में से, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा CH2 और CH2। अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा। समझाया बच्चों, आपको ये समझना है बस, आपकी मैकेनिज्म नहीं समझना, आपको ये समझना है कैसे रिएक्शन हो गई, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखना आपने यहाँ क्या किया, आपने इथेनॉल में उसको कंसनट्रेटेड बच्चों, उसमें जो हम जो H2SO4 लेंगे, जो हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे,
वो कंसनट्रेटेड होना चाहिए और हम इथेनॉल को हीट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चों, इथेनॉल में से वाटर बाहर निकल जाएगा जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा वो। द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। अब जो हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था, जो हमारे पास H2SO4 था, उसका काम क्या था, एक मिनट बच्चों, उसका काम क्या था, उसका काम था उसने उस कंपाउंड से इथेनॉल से वाटर को कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है बच्चों, इथेनॉल से वाटर को रिमूव कर दिया। और रिमूव करने पे क्या हुआ, रिमूव करने पे ये हुआ उसमें डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हाउ डू एल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स, एल्कोहल कैसे लिविंग बींग्स को अफेक्ट करता है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे। When large quantity of ethanol are consumed, it tends to slow metabolic process and to depress the central nervous system। बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आप इसके बारे में क्लियर समझोगे, लेकिन आप यहाँ समझ लो, जब हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल ले लेते हैं तो हमारी ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है बच्चों, स्लो कर देता है। हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो कर देता है। ठीक है बच्चों, इस कारण से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसमें PNS CNS, उसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, वो क्या हो जाता है, सब डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, उसको डिप्रेस कर देता है, उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कम कर देता है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इस कारण से हमारे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है। ये सब क्या है बच्चों, जब आप कोई इंसान इथेनॉल को लार्ज क्वांटिटी में ले लेता है तो उसका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, ड्राउनेस आ जाता है, एक तरीके से लगता है उसे नींद आ रही है, उसकी जो हमारी नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो कम ज़्यादा होने लगता है, लॉवरिंग होने लगता है, और इस तरीके से फाइनली वो स्टपर मतलब बेहोश हो जाता है। ठीक है ना, स्टप आ जाती है, उसे नींद आ जाती है। द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स, जो इंडिविजुअल जिसने इथेनॉल को कंज्यूम किया है वो रिलैक्स उसे फील होता है। विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, उसे तो रिलैक्स फील होता है लेकिन उसे ये नहीं पता उसका सेंस ऑफ जजमेंट क्या हुआ, सेंस ऑफ टाइमिंग क्या है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या है, उसे कुछ नहीं पता होता। ठीक है ना, उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया हूँ मैं, और उसे कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं होता कि क्या उसका सेंस ऑफ जजमेंट क्या है, वो कैसे जजमेंट ले रहा है, कैसे जा रहा है, किधर जा रहा है, उसका टाइमिंग कंफर्म नहीं होता। हम लोगों को टाइमिंग कंफर्म होता है ना, कैसे पाँव बढ़ाना, आगे बढ़ाना, एक टाइम से बढ़ते रहते हैं, एक तरीके से हम एक टाइम बढ़ाए, एक पैर बढ़ाया, हमने एक पैर बढ़ाया तो हमें आइडिया होता है कि इतनी देर में हम चलते रहते हैं। बट लेकिन जो पर्सन एल्कोहल को, इथेनॉल को कंज्यूम कर लेता है लार्ज क्वांटिटी में, उसको ये आइडिया नहीं रहता। ठीक है ना, अनलाइक इथेनॉल इनटेक ऑफ मिथेनॉल, बच्चों मिथेनॉल इज़ वेरी वेरी डेंजरस। मिथेनॉल को हम कच्ची शराब भी बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, कच्ची शराब। लाइक इथेनॉल इनटेक ऑफ मिथेनॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ, जो कि मिथेनॉल को लेने से डायरेक्ट डेथ ही मिलती है। इथेनॉल तो क्या हुआ बच्चों, इथेनॉल में 2 कार्बन थे, मिथेनॉल में 1 कार्बन और एक OH। मिथेनॉल ना भैया, मिथेनॉल को ले लिया हमने। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनल इन लीवर, जो मिथेनॉल होता है वो ऑक्सीडाइज होकर लीवर में मिथेनल बना देता है। ठीक है बच्चों, क्या बना देता है, मिथेनल बना देता है। ठीक है ना, मिथेनल मतलब CHO। मिथेनल रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल, और जो मिथेनल जो होता है, जो CHO बन जाता है हमारे उसमें, वो क्या करता है, हमारे जो सेल होते हैं उनकी कंपोनेंट से क्या होता है, रैपिडली रिएक्ट करता है। ठीक है ना, जल्दी उनसे रिएक्शन करना शुरू करता है। इस कारण से जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल होता है, सेल के जो बाहर वाला होता है बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, नहीं सेल के बाहर वाले को बोलते हैं हम क्या, सेल मेम्ब्रेन। जो भी लिविंग सब्सटेंस होता है सेल के अंदर उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो क्या हो जाता है, वो कोगुलेट हो जाता है, रिएक्शन के कारण क्या हो जाता है बच्चों, कोगुलेट हो जाता है। समझ में आ रहा है, थोड़ा धीरे बोलूँ, ठीक है। इन मच द सेम वे एन एग इज कोगुलेटेड बाय कुकिंग, जैसे हम कुकिंग करते हैं तो एग भी एक तरीके से कोगुलेटेड हो जाता है ना, जब आप देखते हो पक जाता है। इसी तरीके से हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो हमारे सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, जो लिविंग सब्सटेंस होता है, वो क्या हो जाता है बच्चों, कोगुलेटेड हो जाता है। मिथेनॉल कैन ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व, बच्चों दिखना, हमें ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम हो जाती है, इस कारण से हमें अंधापन आ जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। इथेनॉल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इथेनॉल को एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें हम किसी भी चीज़ को डिजोल्व कर सकते हैं, वाटर को डिजोल्व कर सकते हैं, और भी कोई चीज़ जो उसे हम डिजोल्व कर सकते हैं। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज
इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग अ पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल ऑन इट। अब इसका मिसयूज़ को जैसे मान लो कई इंडस्ट्रीज़ है उसमें इसका इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, तो क्योंकि जो वहाँ काम कर देंगे उसका यूज़ करना शुरू कर देंगे, लेना शुरू कर देंगे, तो इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए इट इज़ मेड अनफिट, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल को ऐड कर देते हैं। किसमें? इथेनॉल में। डाइज आर ऑल्सो एडिड टू कलर द एल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजली। डाई को भी हम क्या करते हैं बच्चों, एल्कोहल में ऐड कर देते हैं। डाइज को भी हम एल्कोहल में ऐड कर देते हैं ताकि हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ। इसे हम क्या बोलते हैं? डीनेचर्ड एल्कोहल। ठीक है बच्चों, डीनेचर्ड ऑफ एल्कोहल। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि व्हाट डू मीन बाय डीनेचर्ड एल्कोहल, तो आपको लिखना पड़ेगा जब हम एल्कोहल में डाइज को ऐड कर देते हैं जिसके कारण उसके कलर को हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आया बच्चों? क्लियर? पक्का? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा स्पीड में ज़्यादा है क्योंकि हमारा सिलेबस भी ज़्यादा है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम रिवीजन में और ताकत से अच्छा करेंगे। तो रिवीजन अच्छा होगा तो पूरे 80 में से 80 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना बच्चों? और जो 11th वाले बच्चे जो आने वाले हैं, आप लोग एक बार जरा प्रतिभा का जरा आप देखते रहना, प्रतिभा की वेबसाइट, प्रतिभा विद्यालय जो दिल्ली स्कूल में है, बाकी जगह दिल्ली में ही है, तो वहाँ आप ट्राई करते रहो, क्योंकि अगर वहाँ एडमिशन हो गया तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है ना? और आप स्टार्ट तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा क्लास अपना अपना आप लोगों ने, अच्छी बात है। अब एल्कोहल एज अ फ्यूल, एल्कोहल को हम एक फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। एल्कोहल को एक फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। फ्यूल क्या होते हैं बच्चों? जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करें, ठीक है ना, जो हमें हीट देते हैं, उन्हें फ्यूल बोलते हैं। शुगर केन प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर केन जो प्लांट होते हैं, जो गन्ने के प्लांट होते हैं, तो बच्चों क्या, जो गन्ने के प्लांट होते हैं और सनलाइट एनर्जी को क्या करते हैं बच्चों? सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों? सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलेसिस विच इज़ फ्रेगमेंटेड टू गिव एल्कोहल। शुगर केन जूस का हम यूज़ करते हैं। मोलेसिस, मोलेसिस एक प्लांट होता है बच्चों, मोलेसिस जब शुगर केन होता है, शुगर कैन जब अपने आप में एक तरीके से, शुगर कैन बी यूज टू प्रिपेयर, शुगर कैन का हम यूज़ करते हैं मोलेसिस बनाने में, जो कि हमें फर्मेंटेड करके एल्कोहल देता है, इथेनॉल देता है बच्चों। आपने देखो गन्ने से शराब बनती है, गन्ने से इथेनॉल बनता है, तो गन्ना का जो जूस होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका मोलेसिस प्रिपेयर कर लेते हैं, एक तरीके से उसको रखे रहते हैं, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे एक तरीके से अपने आप पे फर्मेंटेड होके वो क्या हो जाता है, एल्कोहल में चेंज हो जाता है। सम कंट्रीज नाउ यूज एल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज़ अ क्लीन फ्यूल विच गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशियंट एयर। देखो बच्चों क्या बोला इसमें, बहुत सारी कंट्रीज जो वेल डेवलप्ड हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, वो क्या करते हैं, एल्कोहल को हम वो क्या करते हैं, पेट्रोल में यूज़ डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो एल्कोहल है वो एक क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर आपको पॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता, पॉल्यूशन नहीं देता। ठीक है ना? और इस कारण से क्या लिखा है इसमें, सिंस इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल विच गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देता है, बाकी जो और कंपोनेंट्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और जो होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उनको प्रोड्यूस नहीं करता। सुफिशियंट एयर, सुफिशियंट एयर इज इंपॉर्टेंट, सुफिशियंट एयर नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, यूजेस ऑफ एल्कोहल एंड रिएक्शन ऑफ एल्कोहल या इथेनॉल। ठीक है बच्चों, इथेनॉल के हमने बारे में पढ़ा। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर लाते हैं तो आपके पास वो तुरंत ही पहुंच जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, कमेंट हम हमेशा आपके पढ़ते हैं, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। अगर आपको क्लियर होता है तब हमें फ़ायदा, आप हमारे लिए तभी अच्छा है, अगर आपको क्लियर पढ़ने में समझ आते तभी हमारे लिए अच्छा है। ठीक है ना बच्चों? तो ओके बच्चों, पढ़ते रहो, खेलते रहो, और शेयर करने से बच्चों, शेयर करोगे तो बाकी लोगों के पास पहुंचेगा तो वो भी पढ़ेंगे। आपके एक शेयर से आप पूरे सोसाइटी को एजुकेट करोगे, तो शेयर करो बच्चों। आपको लगता है कि शेयर करने लायक है, अगर आपको लगता है अच्छा लगता है तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय।